नमस्कार। एक बार फिर मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आइए राष्ट्र हित में कुछ बातें करते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि जो अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं विड्रॉ की हैं, ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। ये पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र था। अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान से वायदा किया अपनी सेना वापस बुलाने का, और चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को तालिबान के साथ मिलाकर संपूर्ण अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अगर आप ध्यान दें तो जब काबुल से तालिबानी कुछ दूर थे तो न्यूज़ चैनल बोल रहे थे कि लगभग 30 दिन लगेंगे इन्हें काबुल पर कब्जा करने के लिए। पर अगर आपने देखा हो तो मात्र 3 दिन के अंदर इन्होंने संपूर्ण काबुल पर कब्जा कर लिया। तंजीशीर की बात छोड़ दें, मैं उसे अफगानिस्तान का हिस्सा मानता ही नहीं। वो एक दिलेरों का समूह है। अब आप एक और बात पे बहुत अच्छे से ध्यान दें कि अमेरिका ने अपने सैनिक तो बुलाए, पर अफगानिस्तान में उसने अरबों के हथियार और गाड़ियां छोड़ दी। भाई क्यों छोड़ दी? उसने लगभग 25 लाख असॉल्ट राइफल, करोड़ों कारतूस, तोपें, गने, 25,000 बख्तरबंद गाड़ियां, 250 हेलीकॉप्टर्स, 4 एरोप्लेन जो बम फेंक सकते हैं, इन सबको वहां छोड़ के आ गया। भला क्यों? क्या उसको नहीं मालूम था कि ये सारे के सारे हथियार उग्रवादियों के हाथ में लगेंगे, जिन्होंने उनके ट्विन टावर को भी गिराया था? और अगर ये सब जानते हुए भी उसने ये सब वहां छोड़ा और सत्ता उनके हाथ में एक तरह से दे दी, इसका मतलब है कि इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। एक नक्शा देखिए आप बड़े आसानी से। जो रूस है वो हमारा दुश्मन नहीं है तो मित्र भी नहीं है। उसकी इकोनॉमी बहुत कमजोर है। वो सिर्फ एक ही चीज पे जिंदा है, वो है हथियार बनाना और बेचना। और दूसरा उसके यहाँ एक कुटीर उद्योग है देह व्यापार का, पर सर्वाधिक कमाई उसको हथियारों से होती। तो वो तो बस अपने हथियार बेचना चाहता है, चाहे वो दुश्मन को बिके, चाहे वो देश को बिके, चाहे अपनों को बिके। अब चाइना को देख लीजिए तो वो आपका खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। पाकिस्तान को देखिए, वो कश्मीर के मुद्दे पर सन 47 से आपसे लड़ रहा है। अभी मैं कल ही देख रहा था, पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल के एक पत्रकार ने कहा कि हमने तालिबानों की मदद सिर्फ इसलिए की है क्योंकि उन्होंने हमसे वादा किया है कि हम भारत से कश्मीर को छीनकर आपको देंगे। आप सोचिए, इनको मामूली बातें मत समझिए। ये धरातल पे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और इसका इशारा आपको मिल भी रहा होगा। बहुत जल्द ऐसा होने वाला है कि अफगानिस्तान से ये दरिंदे बहुत करीब आ जाएंगे, कश्मीर जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां तक आएंगे और फिर हमें डिस्टर्ब करेंगे। इनके पास इतने हथियार दे गया है अमेरिका कि अगर ये चाहेंगे तो 1 माह तक कश्मीर में हमसे युद्ध लड़ सकते हैं। ये अलग बात है कि हमसे युद्ध कभी नहीं जीतेंगे। हमारी सेना बहुत ही सशक्त है, हमारा नेतृत्व बहुत ही धांसू और सशक्त है। पर जरा अपने बारे में सोचिए, आप कितने राष्ट्रभक्त हैं? अगर आपने इस बुरे दौर में अपने देश के, अपनी सरकार के हाथ मजबूत नहीं किए और ये गैस सिलेंडर, ये अनाज, ये किसान आंदोलन, ये आरक्षण, जातीय जनगणना, इनमें लगे रहे ना, तो ना जात होगी ना पात होगी, ना कोई होगा। बहुत जल्द आप पर अत्याचार होने वाले हैं। वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्द होने वाले हैं। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, एक हो जाओ, एक हो जाओ। सारी जात पात पॉलिटिक्स सब छोड़ के राष्ट्र हित में एक हो जाओ, क्योंकि अगर राष्ट्र है तो आप है, आपकी संपत्ति है, आपका सम्मान है। वरना अफगानिस्तान देख रहे हैं ना, अरबों की संपत्ति छोड़कर लोग हवाई जहाज में लटक कर आसमान से गिर रहे हैं, ब्लास्ट में मारे जा रहे हैं। एक ही रास्ता है, आइए हम इकट्ठे हों
इस अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र जो कि हमारे देश के खिलाफ, उसके खिलाफ खड़े हों, राष्ट्र को मजबूत करें और नज़र रखें अपनी उन पर जो राष्ट्र के अंदर है, हमें घुन की तरह खाने के लिए। समझ गए होंगे आप? नमस्कार।